नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से चेतावनी दे दी है। बीजेपी ने साफ तौर पर चिराग पासवान को कह दिया है कि सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी बोलने से आप परहेज करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार की सियासत में इन दिनों अलग ही उठापटक चल रहा है। गठबंधन के भीतर रहकर भी तमाम लोग अपने ही घटक दलों के बारे में बोलते रहते हैं। ऐसे में बीते दिनों की हम आपको एक कहानी बता देते हैं, इसके बाद हम आपको आगे की खबर बताएंगे। देखिए, चिराग पासवान जो है एनडीए गठबंधन के साथ है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही थी उसको लेकर चिराग पासवान ने अपने ही घटक दल को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसके बाद काफी सियासत भी हुई, राजनीति भी हुई और चिराग पासवान का ये बयान आया था कि उनको अफसोस है कि वो ऐसे गठबंधन के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। इसके बाद सियासत तेज हुई, विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला चिराग पासवान और एनडीए गठबंधन को टारगेट करने का। इसके बाद चिराग पासवान चुप हो जाते हैं। चिराग पासवान 3-4 दिनों के बाद फिर एक बयान देते हैं। हमने अपने चैनल पर विश्लेषण के भी माध्यम से बताया है कि आखिर चिराग पासवान ने यू टर्न क्यों लिया। कहा यह जा रहा था कि चिराग पासवान को दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फटकार लगी थी कि वो गठबंधन के भीतर रह करके इस तरीके के बड़े बयान क्यों दे रहे हैं, इस तरीके के बयानों को ना बोले, वो भी तब जब बिहार में विधानसभा चुनाव है। अब हम आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। चिराग पासवान को जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार उनको एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने से रोका गया है। साफ तौर पर चिराग पासवान को कह दिया गया है, बीजेपी ने उनको रोक दिया है कि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी बोलने से परहेज करिए। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है। कई ऐसे चैनल हैं, कई ऐसे अखबार हैं, पोर्टल हैं जो ये खबरें चला रहे कि चिराग पासवान को बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने से रोक दिया है। तो देखिए, चिराग पासवान को एक बार फिर से बीजेपी ने फटकार लगाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर बोलने से रोक दिया है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा का मानना है कि एनडीए के भीतर किसी भी तरह की बयानबाजी से एकजुटता को नुकसान पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने जिस तरीके से बयान दिया था उस पर ही एक्शन हुआ है। तो देखिए, जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें कि भाजपा ने चिराग पासवान को साफ संदेश दे दिया है कि गठबंधन के भीतर किसी भी तरह का टकराव या फिर कटाक्ष विपक्ष को मजबूत बना देगा। तो आप इन सभी बयानों से बच करके रहिए। आप बोलने से पहले सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं। ना सिर्फ चिराग पासवान को, और भी कई ऐसे नेता हैं जिनको साफ तौर पर यह हिदायत दी गई है बीजेपी की तरफ से कि गठबंधन के भीतर रहकर गठबंधन के खिलाफ आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें, जिसमें सबसे बड़ा नाम चिराग पासवान का ही सामने आ रहा है। हालांकि विपक्ष ने इस मामले पर भाजपा और चिराग दोनों पर तीखा वार किया है। राजद ने चिराग पासवान को भाजपा की राजनीतिक प्रयोगशाला का जो इंस्ट्रूमेंट है वो बता दिया, यानी कि बीजेपी उनको यूज करती है। इस तरीके के आरोप राजद के तरफ से लगाए गए हैं। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान ने जदयू और नीतीश कुमार के खिलाफ खुली मोर्चे के तौर पर काम किया था, लेकिन भाजपा ने उनका समीकरण बरकरार रखा था। चिराग पासवान का भाजपा के साथ समीकरण जो था वो ठीक ठाक था। उस समय चिराग पासवान खुद मोदी का हनुमान खुद को बताते रहते थे। इस बार में विधानसभा चुनाव में अब तो चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में ही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था कहीं ना कहीं उन पर ही सिंगंजा कसता जा रहा था और आखिरकार चिराग पासवान को बीजेपी ने हिदायत दे दी है कि आप नीतीश कुमार के खिलाफ और गठबंधन के खिलाफ कुछ भी ना बोले, कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले आप सोचें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विपक्ष के गठबंधन को मजबूत करता है, विपक्ष को मुद्दा दे देता है। तो देखिए, अब देखना ये होने वाला है कि आने वाले महीनों में चिराग पासवान किस भूमिका में नजर आते, क्योंकि इस वक्त चिराग पासवान कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव में एक प्रबल दावेदार है चिराग पासवान और जिस तरीके से उनकी पार्टी का रिकॉर्ड रहा है लोकसभा चुनाव में, तो वोट बैंक भी चिराग पासवान के पास जरूर है और एनडीए के लिए चिराग पासवान एसेट जरूर है। तो चिराग पासवान को बीजेपी ने हिदायत दे दी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आप ना बोले। तो हम आपको यही खबर बता रहे थे। फिलहाल बिहार की सियासत में इस घटनाक्रम के बाद जो तूफान है वो लगातार हो रहा है। लगातार विपक्ष इस पूरे मामले पर बोल रही है। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681